बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 क्लास 10th मैथ इसके एमसीक्यूज और रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 हल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अब स्टूडेंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 है। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यूज कन्फर्म होता है, बाद का 2 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। स्टूडेंट ज़्यादातर एक्सरसाइज से आते हैं। अब स्टूडेंट, स्टेटमेंट ये है कि फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक मार्क द करेक्ट आंसर। पहले एमसीक्यूज में कह रहा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। किसी कोई भी, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई भी वेल डिफाइंड तरतीब से ऑब्जेक्ट्स यानी नंबर्स जो मेंबर्स हैं कलेक्शन इकट्ठा करना, ठीक है, उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेट कहते हैं। दूसरे एमसीक्यूज में कह रहा है सेट ऑफ द फॉर्म क्यू इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। आगे ये जो लाइन लगी इसको कहते हैं सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी का आंसर कहाँ से होगा? जेड से होगा। और बी कभी भी जीरो के बराबर ना हो, ऐसे इसको कहते हैं स्टूडेंट सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब स्टूडेंट ये डेफिनेशन 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, इससे मिलती जुलती है। a number of the form p divided by q where p q दोनों होते थे इंटीजर्स और q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं था होता था, हम क्या कहते थे? इसको रैशनल नंबर कहते थे। अब स्टूडेंट उसने यहाँ पे चेंजिंग कर दी है, p को a से रिप्लेस कर दिया और q को b से, तो आंसर वही होगा। तीसरे एमसीक्यूज में कह रहा था डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर। सेट को लिखने के कितने तरीके हैं स्टूडेंट? तीन है, 1 2 3 4 3। इसका सी आंसर करेक्ट होगा। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 है स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कहते हैं स्टूडेंट। नंबर 2 टेबुलर फॉर्म। नंबर 3 सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ये तीन मेथड है किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है अ सेट विद नो एलिमेंट। नो एलिमेंट से मुराद जीरो भी ना हो, बिल्कुल खाली सेट हो, यानी इस तरह से जैसे मैंने एक सेट ए लिखा, ऐसे बिल्कुल अंदर से खाली हो, उसके अंदर कुछ भी ना हो, ऐसे सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहा है द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 101। क्या कह रहा है स्टूडेंट? द सेट x such that x belongs to w and x less than equal to 101। स्टूडेंट ये जो फॉर्म इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर x का आंसर होल w फॉर होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट वो कह रहा है x जो है ना 101 से लेस है। अब होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? जीरो से। कहाँ तक? अब स्टूडेंट नीचे इक्वल टू है यानी 101 भी शामिल है, जीरो से स्टार्ट करेंगे 101 तक। अब स्टूडेंट अब इस सेट की लास्ट वैल्यू हमें पता है वो है 101। ऐसा सेट जिसकी हमें लास्ट वैल्यू पता हो उस सेट को कहते हैं स्टूडेंट फाइनाइट सेट। तो लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब 6 में कह रहा था सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट मैंने लिखा एक एलिमेंट हो, मैंने लिखा जस्ट यहाँ पे 1 लिख दिया या 0 लिख दिया सेट के अंदर या ए लिख दिया, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक मेंबर हो, ऐसे सेट को कहते हैं स्टूडेंट सिंगलटन सेट। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट है वो कह रहा है पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जो बिल्कुल खाली होता है। अब स्टूडेंट किसी भी सेट के सबसेट्स बनाने का जो फार्मूला है ना, उस सेट की जितनी तादाद होगी उसकी उसको 2 की पावर में लिखेंगे। मिसाल के तौर पे एक सेट ए है, उसमें एक वैल्यू है, तो उसके पावर सेट का बनाने का क्या तरीका होगा? एन की जगह 1 लिख देंगे, यानी उसके पावर सेट में 2 एलिमेंट्स आएंगे। अब स्टूडेंट एक सेट खाली है, खाली से मुराद उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी तादाद कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। अब स्टूडेंट इसके जो पावर सेट बनाएंगे तो 2 की पावर 0 आंसर 1 आएगा। अब स्टूडेंट फिर इसका जब पावर सेट बनाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? इसका मतलब है ये सेट हो गया, इसके अंदर इसका सबसेट लिखना, तो एक सेट है ही खाली है तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसका मतलब ये खाली सेट के अंदर दोबारा खाली सेट आ जाएगा।
अब स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट वैसे ये जो अंदर खाली सेट है इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। तो फिर हमारा स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। अब स्टूडेंट अभी हमने ये प्रीवियस एमसीक्यूज में किया कि किसी भी सेट के पावर सेट बनाने का क्या फॉर्मूला होता है कि उसकी तादाद को 2 की पावर में लिखते हैं। अब स्टूडेंट इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 9 वाले एमसीक्यूज में कह रहा है 9, 10, 11 तीनों सेम है, एक जैसे हैं। 9 वाले में कह रहा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो देन ए यूनियन बी इक्वल टू, पहले स्टूडेंट ए बी का सबसेट है, एक सेट ए लेट कर लिया कोई भी, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 1 2, कोई भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, दूसरा सेट बी लिख लिया 1 2 3, क्लियरली ए की तमाम वैल्यूज बी में है तो स्टूडेंट ए बी का सबसेट है, ए कंटेन कर रहा है बी की तमाम वैल्यूज तो ए बी का क्या हुआ सबसेट। अब स्टूडेंट हमने इसमें एमसीक्यूज में फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो ए और बी की यूनियन फाइंड करेंगे, ए सेट की वैल्यूज है 1 2, बी सेट की वैल्यूज है 1 2 3, जब यूनियन लेंगे स्टूडेंट यूनियन में इकट्ठा करते हैं स्टूडेंट 1 भी आ जाएगा, 1 2 दफा रिपीट हो रहा है, एक दफा 2 भी आ जाएगा और 3 भी। अब 1 2 3 देखा जी किसके इक्वल आ गया बी के, तो स्टूडेंट जब ए बी का सबसेट था तो ए यूनियन बी किसके बराबर आया बी के, तो लिहाजा फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एमसीक्यू नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 वाले में कह रहा है ए बी का सबसेट अगेन, अब हमने यूनियन के बजाय ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो देखते हैं क्या आंसर होगा। अब स्टूडेंट यही हमारा स्टेटमेंट यही है कि ए बी का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज आती हैं, तो स्टूडेंट देखते हैं ए और बी में क्या कॉमन वैल्यूज, अब देखते हैं 1 भी सेम है और 2 भी सेम है, जस्ट 1 और 2 कॉमन होंगी, तो 1 2 किसके बराबर है स्टूडेंट सेट ए के, तो स्टूडेंट इसका क्या आंसर होगा, एमसीक्यू नंबर 10 इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा सेट ए के, लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 11 वाले में अगेन ए बी का सबसेट है, अब हमने ए माइनस बी यानी ए और बी का डिफरेंस फाइंड करना है और ये किसके बराबर आएगा देखते हैं, ए बी का सबसेट है, अगेन वही के ए की तमाम वैल्यूज बी के अंदर लाई करेंगी। अब स्टूडेंट ए सेट की वैल्यू है 1 2, सेट बी की वैल्यूज है 1 2 3, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, अब स्टूडेंट वो वैल्यूज लिखेंगे जो ए में हो बी में ना हो, तो स्टूडेंट देखते हैं कि ए में पहली वैल्यू 1 है, बी में भी है, दूसरी वैल्यू 2 है, तो लिहाजा स्टूडेंट ए की तमाम वैल्यूज बी की सेम है, तो ऐसी कोई वैल्यू जो ए में हो बी में ना हो, तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, यहाँ इस तरह खाली ब्रैकेट्स की सेट लिख देंगे, यहाँ 5 सेट लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 11 वाले में ए सेट भी नहीं बी भी नहीं 5 सेट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 11 वाले में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट हैं ए बी सी। अब देखा जाए स्टूडेंट प्रॉपर्टी है ये, अब देखा जाए हमारे पास ये जो गिवन ये स्टेटमेंट दी गई इसमें जो ए और बी पे ब्रैकेट है एक लॉ होता है उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास 3 सेट्स होंगे, मिसाल के जैसे ये स्टेटमेंट होता है ए बी सी, 3 सेट्स हैं ए बी सी। अब स्टूडेंट उसने अगर लेफ्ट साइड पे ए और बी पे ब्रैकेट होगी ना तो राइट साइड पे बी और सी पे ब्रैकेट होगी। अब स्टूडेंट वो कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, लेकिन स्टूडेंट फर्क क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे अगर ए और बी पे यूनियन है तो राइट साइड पे बी और सी पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट 13 वाले में कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको प्रॉपर्टी का भी नाम है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी है स्टूडेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पूरी प्रॉपर्टी इस तरह बनती है कि अब सेट में दो, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 सेट हैं, इस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले, और ए और बी के दरमियान क्या आ जाएगी स्टूडेंट यूनियन, फिर ये जो इंटरसेक्शन है ये बाहर आ जाएगा, अब ए और सी के दरमियान भी क्या आ जाएगी यूनियन आ जाएगी। तो स्टूडेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैसे सोल्व होगा, पहले ए सेट ए और बी के दरमियान यूनियन, इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा, फिर सेट ए और सी के दरमियान भी यूनियन आ जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सेट ए यूनियन सी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए यूनियन बी इक्वल टू, तो स्टूडेंट अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगी। मिसाल के तौर पे डिसजॉइंट सेट्स मैंने
एक सेट ले लिया ए बी 1 2, एक सेट बी ले लिया 3 4। अब स्टूडेंट ये डिसजॉइंट क्यों है? डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं अगर आप उनकी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ना तो कोई चीज कॉमन नहीं होगी, खाली सेट आएगा। अब स्टूडेंट वो कह रहा है पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी 1 2, सेट बी है 3 4। अब यूनियन जब फाइंड करेंगे ना तो 1 2 3 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखा जाए ए यूनियन बी, ना तो स्टूडेंट ये सेट ए के बराबर है, ना तो स्टूडेंट ये सेट बी के बराबर है, ना तो स्टूडेंट ये खाली सेट आया। इसका मतलब ए ऑप्शन भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं। अब स्टूडेंट डी में लिखा बी यूनियन ए। अब हम स्टूडेंट अगर बी यूनियन ए फाइंड करते हैं तो देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। बी यूनियन ए फाइंड करेंगे तो उसका आंसर भी 1 2 3 4 आएगा, जिसका मतलब ए और बी जब डिफरेंट सेट्स होंगे तो जो आंसर ए यूनियन बी का होगा वही किसका होगा, बी यूनियन ए का। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 15 वाले एमसीक्यूज में कह रहा है स्टूडेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, एक सेट ए है उसमें एलिमेंट्स उसके नंबर्स उसकी तादाद है 3, सेट बी है उसमें है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हमने बताना है। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे ये उसने कहा एक सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट्स है, मैंने लिख दिया 1 2 3। एक सेट बी है उसमें 4 एलिमेंट्स है, मैंने लिख दिया 3 4 5 6। तो ये कह रहा है जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट ए क्रॉस बी में। अब स्टूडेंट ए क्रॉस बी में 3 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए 3, सेट सॉरी सेट ए में, सेट बी में है 4, एन ऑफ बी बराबर 4। हमने बताना है ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो स्टूडेंट इसकी तादाद को इसकी तादाद से जरूरत, ए में 3 बी में 4, 3 चौके 12। तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, टोटल 12 होंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 16 में कह रहा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3 एंड इन सेट बी इज 2 देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। अब स्टूडेंट अगले एमसीक्यू में कह रहा है सेट ए है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, 16 वाला एमसीक्यूज है। सेट बी है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद है 2। वो कह रहा है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। अब स्टूडेंट किसी भी सेट के नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हो ना तो उन सेट्स को की तादाद को मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में लिखना है। अब स्टूडेंट सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद है 3, बी में है 2, तो बाइनरी रिलेशन की तादाद कितनी होगी, इस 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो स्टूडेंट जो आंसर आएगा 2 की पावर में 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट कोई भी हो सकता है स्टूडेंट के मिसाल तौर पे पहले में 3 है दूसरे में 2 है, इस 3 को 2 से ज़रब करें 6, जो आंसर आएगा 2 की पावर में लिखेंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17, इसमें कह रहा है डोमेन बतानी है और एक रिलेशन है। क्या रिलेशन 0 2 0 3 2 3 3 3 3 4। अब स्टूडेंट डोमेन जो है ना, जो बाइनरी रिलेशन होती है उसकी ऑर्डर पेयर की पहली पहली वैल्यू होती है। पहली पहली वैल्यू देखते हैं 0 2 3 3। अब स्टूडेंट 0 भी एक दफा आएगा, 2 भी एक दफा आएगा, स्टूडेंट 3 दो दफा है, सेट में रेपिटेशन नहीं होती 3 को एक दफा। तो डोमेन क्या होगी स्टूडेंट, पहली पहली वैल्यू 0 2 3, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18 है, इसमें कह रहा है रेंज बतानी है इस रिलेशन की। अब स्टूडेंट जो डोमेन होती है ना, जो बाइनरी रिलेशन उसकी ऑर्डर पेयर की पहली पहली वैल्यू, जो रेंज है स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर की बाइनरी रिलेशन की दूसरी दूसरी वैल्यू होती है। अब रेंज फाइंड करते हैं स्टूडेंट, दूसरी दूसरी वैल्यू क्या स्टूडेंट, 3 2 1 4, 3 2 1 4। यहाँ स्टूडेंट इसको तरतीब से लिखेंगे तो दूसरी दूसरी वैल्यू 1 पहले लिखी तरतीब से, फिर 2 3 4, सारी स्टूडेंट डिस्टिंक्ट थी, डिफरेंट थी, सारी की सारी वैल्यूज आ गई। 3 2 1 4, इसको तरतीब से लिखा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट 17 में पूछ रहा है डोमेन, डोमेन पहली पहली वैल्यू, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 18 में पूछ रहा है रेंज, दूसरी दूसरी वैल्यू, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 19 में पूछ रहा है पॉइंट है -1,4 लाइज इन क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास प्लेन, कार्टेशियन प्लेन 9th क्लास में पढ़ते थे ज्यादा, इसके बड़े चैप्टर नंबर 8 से का जो किया था उससे ऑनवर्ड बड़ा काम इन इन पॉइंट्स का। इसके स्टूडेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का। थर्ड में एक्स माइनस का, वाई भी माइनस का। फोर्थ में एक्स माइनस का लेकिन वाई प्लस सॉरी एक्स प्लस का लेकिन वाई माइनस का। अब स्टूडेंट जो ऑर्डर पेयर है इसमें पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की। अब हमें जो स्टूडेंट पॉइंट दी है ना वो है -1,4, ये -1 एक्स की वैल्यू है,
और 4 y की वैल्यू। अब स्टूडेंट देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x तो माइनस का है लेकिन y प्लस का है। तो स्टूडेंट वो क्वाड्रेंट नंबर 2 है। इसका मतलब -1,4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है सेकंड है। अब लास्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है द रिलेशन 1 2 2 3 3 3 3 4 इज, ये पूछ रहा है स्टूडेंट ये रिलेशन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू है, 1 1 है या नोट अ फंक्शन। अब स्टूडेंट हमने एक चीज पढ़ी थी, जो फंक्शन होते हैं ना ये रिलेशन ही होते हैं, पहले रिलेशन होते हैं फिर फंक्शन। अब स्टूडेंट हमें रिलेशन दिया है 1 2 2 3 3 3 3 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक मैपिंग ड्रा करते हैं कि ये रिलेशन आ रहा है, एक सेट ए बना लेते हैं, एक सेट बी। अब स्टूडेंट ये जो पहली पहली वैल्यूज होती है ना, ये इनपुट्स होती हैं, दूसरी वाली आउटपुट यानी कोड में यानी रेंज भी कहते हैं। पहली पहली वैल्यू 1 2 3 3 दो दफा, 1 2 पहली वैल्यू 1 2 फिर 3 3 दो दफा, 3 एक दफा। दूसरी दूसरी वैल्यू 2 3 3 4 यानी 2 3 4। अब स्टूडेंट 1 एसोसिएट रिलेट 1 जुड़ा हुआ है 2 से, 1 को एसोसिएट करते हैं 2 से, फिर 2 एसोसिएट कर रहा है 3 से, फिर स्टूडेंट 3 एसोसिएट कर रहा है 3 से, फिर स्टूडेंट 3 एसोसिएट कर रहा है 4 से। अब स्टूडेंट एक चीज हमने पढ़ी थी कि ये जो हमारे पास होते हैं ना फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है कि स्टूडेंट जो इसकी डोमेन है ना, इसकी जो डोमेन है इसकी रेपिटेशन नहीं हो सकती, डोमेन के दो आंसर नहीं आ सकते। गौर किया जाए कैसे स्टूडेंट, 3, अब स्टूडेंट 3 जो है, 3 डोमेन जो है यहाँ से 3 3 के साथ भी जुड़ा है, 3 4 के साथ भी जुड़ा है, कि रेपिटेशन डोमेन में नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट 3 से भी जुड़ा है, 3 4 से भी, यानी 3 की डोमेन जो है 3 पुट करने से 3 भी आंसर आया, 3 पुट करने से 4 भी, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा ये नोट अ फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट एक और इस तरह के कि यहाँ से गुलेली बननी चाहिए, यानी यहाँ से कोई भी नंबर 2 नंबर से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर एक नंबर 2 नंबर से इधर जुड़ा होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर देने। पहला क्वेश्चन है डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। पहले कह रहा है स्टूडेंट डेफिनेशन लिखनी है सबसेट की, फिर एक एग्जांपल भी देनी है। स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले लेट किया ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इफ every element of set A is also element of set B, then set A is called subset of set B। स्टूडेंट सिंपल सी डेफिनेशन है, अक्सर ये 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है, लेट ए एंड बी टू नॉन नंबर सेट। नॉन नंबर का मतलब वो खाली नहीं है। इफ अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि एक के सेट का हर एलिमेंट बी सेट में मौजूद हो, देन तो हम सेट ए को क्या कहेंगे, सबसेट है सेट बी का। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक एग्जांपल भी कहा इसने, मिसाल के तौर पे लेट किया एक सेट ए ले लिया, ए सेट ले लिया हमने स्टूडेंट 1 2 3, एक सेट बी ले लिया 1 2 3 4। अब स्टूडेंट गौर कर सकते हैं ए सेट की वैल्यूज है 1 2 3, एक सेट की जो तीनों वैल्यूज हैं ये बी सेट में मौजूद हैं, यानी ए बी का सबसेट। ए जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, जब उसकी तमाम वैल्यूज दूसरे सेट के अंदर हो, 1 भी बी सेट में या 2 भी या 3 भी है, तो इसका मतलब ए सेट बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ। अगर एक सेट की तमाम वैल्यूज दूसरे सेट में हो तो एक सेट दूसरे का क्या होता है, सबसेट। ये एग्जांपल होगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 2, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए बी। वो कह रहा है किसी भी सेट के सबसेट बनाने हो, स्टूडेंट एमसीक्यूज में भी किया था, उस सेट की जो तादाद होगी ना उसको 2 की पावर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट 2 की पावर n जनरल फार्मूला आता है, इस सेट में 2 वैल्यूज हैं, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 सबसेट बनेंगे। अब स्टूडेंट सबसेट का क्या मतलब, मिसाल के तौर पे एक क्लास है उसमें 2 स्टूडेंट हैं,
तो स्टूडेंट क्या पॉसिबिलिटी, अगर किसी दिन दोनों छुट्टी पे हो, इसका मतलब है वो सेट क्या होगा, क्लास क्या होगी, खाली होगी। अगर किसी दिन एक पहला स्टूडेंट आए हो, इसका मतलब है ये पहला स्टूडेंट यानी कह लो ए वाला आया है। किसी दिन हो सकता है दूसरे स्टूडेंट हो आया हो, पहला छुट्टी पे हो वो बी वाला हो, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है दोनों आए हो तो फिर ए बी। तो स्टूडेंट इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। तो अब लिखेंगे एक लाइन का बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसेट्स ऑफ ए बी आर। अब स्टूडेंट पहली पॉसिबिलिटी, अगर क्लास में कोई स्टूडेंट ना हो तो एम्प्टी सेट। अगर एक स्टूडेंट आया हो पहला तो ये ए सेट, दूसरा आया हो बी सेट, अगर दोनों आए हो तो ए बी का सेट। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। जस्ट हमने क्या है सबसेट बनाने थे, किसी भी सेट के सबसेट बनाने का फार्मूला क्या है, उसकी तादाद को 2 की पावर में लिखेंगे। दो इस सेट के में 2 एलिमेंट्स थे, 2 की पावर 2 आंसर 4 आएगा। अब नेक्स्ट में पार्ट नंबर 3 है। अब स्टूडेंट थर्ड में कह रहा है शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब स्टूडेंट वेन डायग्राम तो बाद के बाद, यानी मैं यहाँ पे थोड़ा रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ए बी का सबसेट होने का क्या मतलब है। लेट के एक सेट ए है, उसकी वैल्यूज है 1 2, एक सेट बी है, उसकी वैल्यूज है 3 1 2 3। अब स्टूडेंट ए बी का सबसेट है, क्यों, क्योंकि ए की तमाम वैल्यूज बी में है। अब स्टूडेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, पहली वैल्यू 1 सेम है, दूसरी वैल्यू 2 सेम है, यानी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है 1 2, यानी 1 2 किसके बराबर है 1 2, किसकी वैल्यू थी ए के। अगर स्टूडेंट ए बी का सबसेट हो तो जब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ना तो वो किसके बराबर होगा ए के। वो कह रहे इसको वेन डायग्राम में शो करना है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाया था स्टूडेंट। ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब स्टूडेंट ए बी का सबसेट है, बड़ा सेट कौन सा होगा, बी वाला। ये बी वाला बड़ा सेट बना दिया स्टूडेंट। और एक छोटा सेट है ए जो उसके अंदर है, ये हमने एक सेट ए बना दिया। अब स्टूडेंट ए बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, किसके बराबर आया ए के। तो हम स्टूडेंट ये ए वाला कौन सा हिस्सा है, ये जो छोटे वाला यहाँ पे है, तो ये ए वाले हिस्से को शेड कर दिया। तो हम लास्ट में लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इज शेडेड रीजन। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। जस्ट डायग्राम बनाए स्टूडेंट, वो ए इंटरसेक्शन बी था, ए बी के अंदर था, तो बी बड़ा सेट था, तो ए को शेड कर दी, हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है। इसमें कह रहा है स्टूडेंट शो बाय वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। स्टूडेंट 3 सेट हैं, पहले जब इंटरसेक्शन था इसका मतलब ओवरलैपिंग तो लाजमी होंगे, ओवरलैप करते होंगे। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना बी यूनियन सी, इसकी डायग्राम अलहदा बना लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसकी इंटरसेक्शन ए से ले लेंगे, उसकी अलहदा बना देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना है। ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे, तीनों की इंटरसेक्ट। ये पहले सेट ए बना लिया, ये कह रही है हमने ए वाला सेट है, ये उसमें से बी वाला सेट है पास कर रहा है, और ये सी वाला है जो ए और बी दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट पहले हम जब हम ए और बी की यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए सॉरी बी और सी की यूनियन, बी वाला हिस्सा भी आएगा और सी वाला भी। अब बी और सी वाला सारा आएगा। पहली बात तो ये बी वाला हिस्सा, ये वाला जो है ना ये सारा दायरा बी वाला, पहले बी वाले को शेड करेंगे, ये वाला सारा हिस्सा बी वाला आ जाएगा। इस तरह लगा रहा हूँ, वर्टिकल लाइंस भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, ये बी वाला सारा, और उसके बाद स्टूडेंट सी वाला भी सारा आएगा, ये सी वाला स्टूडेंट, ये वाला भी, और नीचे वाला भी सी वाला, ये हमने सारा शेड कर दिया, बी वाला भी और सी वाला भी हिस्सा। अब स्टूडेंट ये तो बी यूनियन सी है। अब हमने, अब बड़े ध्यान से कि अब हमने बी यूनियन सी की ए से इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। फिर अगेन यही डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, अगेन सेम सेम एज इट इज, दोबारा डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, और एक सेट सी है जो दोनों को ओवरलैप कर रहा है। सेट ए, सेट बी, सेट सी। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से, अब हमने स्टूडेंट बी यूनियन सी निकाला है ना, इसकी इंटरसेक्शन यानी ए से। अब स्टूडेंट जब बी यूनियन सी ये सारा हिस्सा है, ये वाला जितना शेड किया है, अब देखते हैं इसका हिस्सा ए के साथ कौन सा कॉमन रीजन है, कौन सा रीजन जो है वो सेम है जो ए को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट आप जरा गौर करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है, एक ये वाला दरमियान वाला, ये वाला भी किसका हिस्सा है, ए का। एक ये वाला पोर्शन यहां से इतना,
ये वाला दरमियान वाला हिस्सा, और ये जो दरमियान वाला ओवरलैपिंग हिस्सा जो है ना, ये बी यूनियन सी और ए का कॉमन रीजन है। तो लिहाजा फिर हम क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन मैंने शेड कर दी, हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट इंटरसेक्शन फाइंड करनी थी, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, कॉमन रीजन जो था ना, बी यूनियन सी का जो रीजन आया था उसकी इंटरसेक्शन ए से लेना था। हमने देखा कि बी यूनियन सी और ए, कौन सा हिस्सा बी यूनियन सी का ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो स्टूडेंट वो ये वाला हिस्सा था, एक दरमियान वाला ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, जिसको हमने शेड कर दिया, हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो हमने लिख दिया लास्ट में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज शेडेड रीजन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कह रहा है कि 10 वाला है, उसके बाद डेफिनेशंस हैं, वो प्रीवियस की हुई है, मैं निशान दोबारा लगवा दूंगा आपको, स्टूडेंट बता दूंगा यहाँ पे रफली सा। राइट डिमॉर्गन लॉस, डिमॉर्गन लॉस राइट करने स्टूडेंट ये 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है अक्सर, तो जस्ट लॉज लिखने, पूरा प्रूफ नहीं करना। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो डिमॉर्गन लॉस क्या है, पहला डिमॉर्गन लॉ स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, कोई भी पहले लिख सकते हैं। ये जो प्राइम है ना स्टूडेंट ऊपर लगाया कॉम्प्लीमेंट, तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे अगर इंटरसेक्शन हो, कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा हो, तो राइट साइड पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट अलग-अलग हो जाएगा, और इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आ जाता है राइट साइड पे। दूसरा ला क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, प्राइम भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सी भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे यूनियन है, राइट साइड पे इंटरसेक्शन, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग-अलग होगा। ये 10 वाला पार्ट था। अब उसके बाद स्टूडेंट 5 वाला है, इसमें डेफिनेशन पूछ रहा है, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसके लिए आप पेज नंबर निकालें 86, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे ये बी पॉइंट लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इतनी, फिर आगे की एग्जांपल अपनी मर्जी की कोई भी दे सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 86 पे है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट, डिफाइन फंक्शन। फंक्शन क्या आता है स्टूडेंट, फंक्शन के बारे में पूछा है, तो इसके लिए आप पेज नंबर 99 निकाल लें। यहाँ पे हेडिंग दी है फंक्शन और मैपिंग। तो सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन एफ such that a to b is called function. Number 1 point है domain f equal to a. Number 2 point है every x belongs to a appears in one and only one ordered pair in f. तो ये पहली अल्टरनेट भी लिखी है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक कोई भी कर सकते हैं डेफिनेशन। ये पेज नंबर 99 पे है, पेज नंबर 99। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन वन फंक्शन। वन फंक्शन के लिए पेज नंबर 100 निकालें। यहाँ पे नीचे दी हुई है स्टूडेंट, वन फंक्शन, a function f such that a to b is called one function if all distinct elements of a have distinct images in b। यहाँ से यहाँ तक बस करनी है। ये किसकी है, वन फंक्शन की, ये पेज नंबर 100 पे है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन 101 पेज पे है स्टूडेंट, ऑन टू, और इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसकी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन f such that a to b is called on to function। यहाँ से यहाँ तक पूरी करना चाहिए तो पूरी कर लेनी, तो स्टूडेंट पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे आप लिख देंगे इफ, लिख के ना आगे लास्ट स्टेप लिख देंगे रेंज एफ इक्वल टू बी। तो इसकी एग्जांपल स्टूडेंट ये ऊपर जो थी ना, ये 1 to 1 की आप एग्जांपल के तौर पे ये बना सकते हैं, और ऑन टू की ये आपकी यहाँ पे बनी हुई है, नहीं तो आप अपने से भी बना सकते हैं स्टूडेंट। तो इसकी वीडियो मौजूद है 5.5 एक्सरसाइज जो है ना, उसके मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ स्टूडेंट, तो वहाँ से आप इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ, आप कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की 101, डिफाइन अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, और 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस, दो नाम है। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली एफ इज फंक्शन एफ इज 1 to 1 एंड ऑन टू। ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों खूबियां हो, 1 भी और ऑन टू भी, ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये एग्जांपल भी दी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 101 पे। इसके अलावा 10 वाला जो था, जो मैं भी करवा चुका हूँ, राइट डिमॉर्गन लॉस, 2 स्टेप लिखने हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 5 हर लिहाज से कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा,
ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।